अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको स्लीव्स के बॉटम को डिज़ाइन करना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने स्लीव्स को ऑलरेडी कट किया है, जिसकी लेंथ है 21.5 इंचेस और बॉटम से जिसकी विड्थ है 6 इंचेस। यहाँ पर मैंने फ्यूजिंग पेपर का इस्तेमाल करना है। इसकी चौड़ाई मैंने स्लीव्स की चौड़ाई के बराबर ली है और इसकी हाइट मैंने यहाँ पे 5 इंच ली है। चूँकि मैंने दोनों स्लीव्स को यहाँ पर तैयार करना है, इसलिए बुकरम की चौड़ाई 2 स्लीव्स के बराबर ली है और उसको सेंटर से फोल्ड किया है और इसका फोल्डेड एज स्लीव के फोल्डेड एज से इस तरीके से मिला देना है। साइड पर जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसको स्लीव की शेप के अकॉर्डिंग मुझे कट कर देना है। अब जो फोल्डेड एज मेरे पास इस बुकरम के पीस का है, इस पे चौड़ाई के रुख पर 1/2 इंच मार्क करूंगी। जब मैं इसे ओपन करूंगी तो ये ओपनिंग 1 इंच के बराबर हो जाएगी और 3.5 इंच लंबाई पर मार्क कर देना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है और ये जो ट्रायंगुलर शेप मेरे पास है इसे मैंने कट कर देना है। ये जो ट्रायंगल पीस बुकरम का इसमें से निकलेगा ये वेस्ट हो जाएगा। अब मेरे पास बुकरम के 2 पीसेस हासिल हुए हैं, एक राइट आर्म के लिए, एक लेफ़्ट आर्म के लिए। इसे मैं कंट्रास्ट कलर के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने बुकरम को कपड़े पर पेस्ट करने के बाद इस रुख पर कटिंग की है कि जस्ट इस साइड से मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है और इसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके हाफ वुड के गैप से सिलाई लगा देनी है। अब इस बुकरम वाले पीस का सीधी साइड स्लीव के सीधी साइड से सेंटर मैच करके इस तरीके से रखनी है और इसके एजेस पे हाफ वुड के गैप से सिलाई लगानी है और जो ट्रायंगुलर शेप है इसमें बुकरम के साथ साथ सिलाई लगेगी। सबसे पहले मैं बॉटम की स्ट्रेट सिलाई लगा लूँगी। इस तरीके से मेरे पास मजबूती से सिलाई हो जाएगी और कॉर्नर्स फोल्ड करना मुश्किल नहीं होगा। अब चूँकि कपड़ा फिक्स हो चुका है तो यहाँ पे मैं बुकरम के साथ साथ ट्रायंगल बना लूँगी। अब जो शेप मेरे पास आई है ये ट्रायंगल सीधा स्ट्रेट कट करना है, सिलाई इसमें कट नहीं होनी चाहिए। जो ट्रायंगल तिरछापन है इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। कॉर्नर्स पे जहाँ पे कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड होगा वहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने कट कर दिया है। अब इसे बैक की तरफ सारे कपड़े को फोल्ड करने के बाद मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब इसके कॉर्नर पर यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूँगी। इसके बाद स्लीव्स को साइड की फिटिंग देने के बाद ये लुक आई है मेरे पास। अब ये कॉर्नर्स मुझे फोल्ड करने हैं फ्रंट की तरफ। ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसे पूरे इस तरीके से भी फोल्ड कर सकते हैं, इस पे बटन्स भी लगा सकते हैं। आप इसे 1 इंच के बराबर यूं फोल्ड कर सकते हैं और छोटी सी स्लिट ओपन रहने दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे इसे पूरा ट्रायंगल की सूरत में पीछे फोल्ड करूँगी, इसमें कोई स्लिट ओपन नहीं रहने दूँगी और छोटा सा इसमें गुम सिलाई की सूरत में टांका लगा दूँगी और पीछे ले जाके धागे को पक्की नॉट लगा दूँगी। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी मुझे कलरफुल कपड़ा ऊपर की तरफ फोल्ड करके लेकर आना है और पहले फोल्ड किए हुए एज के बराबर ये होना चाहिए। यहाँ पर ये स्लीव्स कंप्लीट हो गई हैं।
इसकी कुछ इस तरह से लुक आई है। इसे मैंने आपको वेयर करके भी दिखा दिया है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मेरी वीडियोज़ को आप शेयर भी किया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।